हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना त्रिभुज, आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चनों को। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्या किया था कि जितना बेसिक बातें थी इससे रिलेटेड जो फार्मूले बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपने वो क्लास देखी है, देखना, ये सभी प्रश्न आपके समझ में आएंगे। और मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ एग्ज़ाम वेरिएंटेड प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, आपका मैथ का डर मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लैंग्वेज के प्रश्न आएंगे। देखो, पहला प्रश्न है आपका कि एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई दी गई आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा तथा बड़ी भुजा की लंबाई तथा बड़ी भुजा की लंबाई वो कितनी है दोस्तों? बड़ी भुजा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की आपको ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था त्रिभुज टोटल 3 रेखाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार। तो उनमें ऐसा कौन सा त्रिभुज था जिसमें हाइट हमको ऑलरेडी पहले से पता थी? ऐसा कौन सा त्रिभुज था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और याद करो, ऐसा कौन सा त्रिभुज था। हाँ, जो सोच रहे हैं ना कि सर वो हमारा समकोण त्रिभुज था, तो वो बिल्कुल राइट सोच रहे हैं। आपका कौन सा त्रिभुज था दोस्तों? समकोण त्रिभुज था। अब आप देखो, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, किस में होगी बड़ी भुजा? बड़ी भुजा आपकी या तो विषमबाहु में होगी और या फिर किस में होगी? समकोण में भी हो सकती है। तो समकोण यहाँ पर जरूरी है क्योंकि विषमबाहु में हाइट नहीं होगा, पहले से नहीं दिया होगा, निकालेंगे। और अगर पहले से दिया रहेगा तो क्वेश्चन में कहेगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो देखो, हम इस क्वेश्चन को दोस्तों लगाते हैं। तो हमने माना यह हमारा क्या है, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण क्या है, 90 अंश है। ये कोण 90 अंश। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने भुजा सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू कितनी दी? 13 सेंटीमीटर। ये दिया है 13, ठीक है ना। ऊंचाई ये हुई ना ऊंचाई, ये दिए हैं 12। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल, अब देखो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों मैंने कल क्या बताया था? मैंने बताया था कि 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब एक बात बताओ भाई, आधार तो ये हुआ ना, आधार तो ये हुआ, तो आधार पता है? नहीं पता है। और जब आधार नहीं पता तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए पहले हमें आधार पता करना पड़ेगा। तो आधार कैसे पता करेंगे? कल ये भी बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने 13 का वर्ग, समझ पा रहे हो ना। लंब 12, लंब का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। और आधार आपको पता नहीं तो आप आधार स्क्वायर ही लिख लीजिए एक बार। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस में इधर ले आओगे माइनस में 144 हो जाएगा। और बराबर में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? आधार स्क्वायर आ जाएगा। 144 घटा दोगे 169 से तो 25 बचेगा। स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आधार बराबर √25। और √25 का मतलब क्या होता है? 5 होता है। यानी ये जो आधार आ गया कितना आ गया? 5। तो ये भी सेंटीमीटर में दिया गया, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब आप इजीली बता सकते हो क्षेत्रफल सर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। गुणे बेस कितना है? 5। हाइट कितना है? ऊंचाई 12, तो 12 हो गया ना, तो गुणे 12। 2 से काट दोगे, 2 छंग 12 और 6 पंजे 30। 30 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर बात हो गया ना। अभी और सारे दोस्तों क्वेश्चन है, अगर पहले में नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट आप लोग बनाओगे, ठीक है ना। साफ कर रहे हैं भाई इसको। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर समझते हैं। ऐसे ही प्रश्न हैं हमारे, सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, आयत का भी है, वर्ग का भी है, त्रिभुज के सारे प्रकारों का है, जिन जिन प्रकारों से बन सकता है क्वेश्चन, तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्या दिया गया सर, क्षेत्रफल, एरिया दिया गया है, कितना दिया गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछे है कि वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ कितना होगा वर्ग का परिमाप। समझना दोस्तों, देखो वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के परिमाप को आप तब ही निकाल सकते हो जब आपको साइड पता होगी। अगर दोस्तों साइड नहीं पता तो कैसे निकाल पाओगे ना भाई, साइड तो पता होगी कि नहीं। तो देखो एक बात समझो, जो आपको दिया गया है, जो आपको दिया गया, आप इसके चलिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, तो अगर मैं बात करूं सर कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, अब कल वाली क्लास याद करो, वर्ग का क्षेत्रफल सर भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है, यही तो बताया था वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखो भाई ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल, और हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भुजा स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर भाई किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा ज़रूर। भुजा स्क्वायर, तो देखो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, आपको पता है स्क्वायर जाएगा उधर तो करड़ी में आ जाएगा। सभी लोग पढ़े हो ना, 4th सेमेस्टर की एक आधी क्लास से देखे हो ना, ठीक है भाई। और ये भुजा क्या आ जाएगा, अब स्क्वायर रूट इसका निकालोगे, 900 का स्क्वायर रूट भाई 9 का निकाल लो, 9 का होता है 3, 001 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप बताना है दोस्तों, किसका, वर्ग का। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा जरा बताओ। वर्ग का परिमाप क्या होता था, 4 गुणे भुजा, यही ना बोला था मैंने, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा कितनी आई, 30 सेंटीमीटर, तो 30, तो 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। और परिमाप ही आपसे पूछा था। ठीक है ना भाई, ओके, कोई इशू नहीं। 30 सेंटीमीटर के आगे आपकी भुजा आ गई, 120 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया। नोट करो दोस्तों, फिर आगे पहुंचते हैं। नोट करो, फिर आगे 3 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, है ना, नोट कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:1 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना, 9:1 है, 9:1 है। ओके, फिर आगे कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर हो, यदि आयत का दोस्तों क्या दिया गया, आयत का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आयत का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आपसे पूछे क्या है भाई, तो पूछे हैं आयत का परिमाप। आपसे क्या पूछे हैं, आयत का परिमाप पूछे हैं। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। इस प्रश्न को सोचो ज़रा, दिमाग पे ज़रा से जोर डालो। देखिए मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक चीज़ आप बता देना कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या आपको उस तरीके से, क्या आपके क्वेश्चन लग पा रहे हैं बुक के, नहीं लग पा रहे हैं। बुक सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग, अपनी बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सारे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखिए अभी आप बता दोगे अगर हमसे, तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को लिखते जा रहा हूँ। कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि सर आप एज वाले क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, करा दूंगा भाई। इंग्लिश कुछ लोग कह रहे हैं वो भी करा दूंगा, यानी कि मैं धीरे धीरे टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ कि जो जो हमें अभी इंक्लूड करना। फिर मैं दोस्तों इनके ऊपर क्या बनाऊंगा, मॉडल पेपर बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूँगा, साथ में अपने द्वारा भी कुछ बनाया हुआ क्वेश्चन लूँगा, यूनिट चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके,
मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से चीज़ों को सिखाऊंगा। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर, ऐसा पढ़ने से हमारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा चीज़ों में। आपको दोस्तों समझ आना चाहिए, मेरा केवल एक ही पर्पस है कि आपका बैक निकले बस। देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, आयत का सबसे पहले आपको दिया क्या गया। देखो, हमने अभी जस्ट बताया कि आपको जो दिया गया है आप वो देखो। भाई हमको क्षेत्रफल दिया गया आयत का, कितना दिया गया 900। तो क्षेत्रफल आयत का होता क्या है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दी गई है, उससे पहले दी गया है अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया। अच्छा, अनुपात अब दिया गया तो क्या आपको लंबाई चौड़ाई एक्चुअल में दी गई है सर, नहीं दी गई, क्योंकि ये रेशियो होता है सबसे छोटा फॉर्म। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म, यानी काट पीट कर सबसे छोटा लिखा। तो हम पहले लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। हम मान लेंगे दोस्तों कि आयत की लंबाई क्या है। हमने माना आयत की लेंथ x है और आयत की ब्रेथ भी क्या है, x है। तो 9 है ना, तो यहाँ पर लंबाई कितनी, 9 में x सटाएंगे 9x, और 1 में x सटाएंगे तो 1x। चीज़ें समझ पा रहे हो ना, रेशियो 9:1 था, हमने x माना तो 9x और 1x हो गया। अब आप देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी माने हो, 9x आ गया, चौड़ाई कितनी मानो 1x आ गया। तो आप यहाँ पर रख सकते हो कि 9x गुणे में 1x, ये क्षेत्रफल हो गया ना, और क्षेत्रफल दिया कितना है 900, तो मैंने 900 रख लिया। अब आप देखो, 9 एकम तो भैया 9 हो गया, x स्क्वायर हो गया, यानी गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं हमेशा। अगर घातें पॉजिटिव हैं, बेस इक्वल हैं, तो गुणा करेंगे घातें जुड़ जाएंगी। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 9। तो x स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 9 से काट दोगे 100 बार में चला जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 100। तो x बराबर अंडर रूट के अंदर 100 आ जाएगा। x बराबर अंडर रूट 100 का मतलब 10, वर्गमूल निकालते हैं ना, तो x बराबर 10 आ गया। अगर अब x बराबर 10 आ गया तो बताओ कि एक्चुअल में जो लंबाई चौड़ाई थी कितनी थी, 10 की वैल्यू रखोगे तो 9 गुणे में 10, और यहाँ रखोगे 1 गुणे में 10। ये आपकी क्या बन गई, लंबाई और चौड़ाई जो एक्चुअल थी, जो थी रेशियो के पहले, वो लंबाई चौड़ाई बन गई। अब लंबाई चौड़ाई पता है तो आपको आयत का परिमाप बताना है, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। भाई आयत का परिमाप होता क्या है, सारी चीज़ें कल वाली से रिलेट कर रही हैं। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो 9 दहम 90, तो 2 लंबाई 9 दहम 90 हो गया, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 से कम 10, ठीक है ना। 90 10 100, और 100 का आप 2 से गुणा कराओगे तो 200 आपका उत्तर आएगा, 200 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 200 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो दोस्तों। ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होंगी, ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। समझ पाए हो ना भाई। चलिए ओके ना दोस्तों, नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर में। और यहाँ से देखिए, जो मैं ये मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से आपका एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न भी पेपर में बन सकता है। अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो एक तो निश्चित है आना पेपर में, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सर ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी है दोस्तों, तो क्रमशः हैं आपकी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं। तो आपसे सिंपल पूछे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। देखो क्वेश्चन में दोस्तों कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि त्रिभुज कैसा है, लेकिन आप तो भाई जानकार आदमी हो। क्यों, क्योंकि सर देखो, पहली साइड, पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर, क्या एक भी भुजा बराबर है,
क्या त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर है? नहीं है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है कौन सा त्रिभुज हो जाता है? विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है ना। और विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? फटाफट सभी लोग बताना है आपको। देखो हमने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता है? एस, ब्रैकेट में एस माइनस के ए, फिर एस माइनस के बी, उसके बाद एस माइनस के सी। एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, और ए बी सी आपकी क्या होती है? भुजाएं होती हैं। तो आप यहाँ पर देखो सर, अगर हमको अर्ध परिमाप ज्ञात करना तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2 होता है। तीनों भुजाएं कौन सी हैं? 10, 12, 14, इनको ऐड कर लीजिए, यानी 10, 12 और प्लस में 14, 2 से भाग करोगे तो देखो कितना हो गया? 12 दूना 24, 25, 26, 26 और 10 कितना हो गया? 36 बटे में 2, 2 से काटोगे तो 18, यानी जो एस की वैल्यू आ गई सेमी पैरामीटर कितना आ गया? 18 आ गया। 10, 10, 20, 6, 36, 36 का हाफ 18, सेमी पेरीमीटर 18 आ गया। तो सर आंसर भी हमारा आ चुका है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ एस है वहाँ 18 रखिए, 18 रख दिया। एस है 18 माइनस ए वाली कोई साइड रख दीजिए, मैंने 10 रख दिया। दूसरी 18, फिर एस है ना, बी वाली कोई साइड रख दीजिए, बी हो गया। फिर 18, सी वाली कोई साइड रख दीजिए, 14 हो गया। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए। स्क्वायर रूट के अंदर 18 गुणे 18 में से 10 जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, गुणे 18 में से 12 जाएगा तो 6, और गुणे 18 में से 14 जाएगा तो 4। क्लियर। अब आप यहाँ पर गुणा करा लीजिए, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, और 18 8 कितना होता है? 144 से हम कर लेते हैं गुणा भाई, कोई दिक्कत नहीं। 8 छंग 48, और देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 18 गुणे 8, 8 अठाई 64, 6 18 कम 18, 8 कम 8, 6 14, 144। 144 का गुणा करेंगे 6 चौके 24 से, तो 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया। 4 चौके 16, 1 17, 4 1 कम 4, 1 5, 576 आ गया। और यहाँ करेंगे तो 24, 2 चौके कितना हो गया? 8 आ गया। 2 चौके 8 आ गया, और 2 1 कम 2 हो गया। 6 7 7 14, 1 15, और कितना आ गया? 8 5 13, 1 14, ये 1 15, 14, 1 1 2, 24 56, 24 56, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 24 56 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना अगर निकलेगा, अदरवाइज़ यहीं पर आप आंसर दे देना। अगर निकाल सकते हो तो निकाल लेना, अगर नहीं निकाल सकते तो मैं तरीका भी बताए दे रहा हूँ। सुनो, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? ये चिन्ह कैसे हटाओगे? तो जो 24 56 है ना, इसके आप फैक्टर करोगे। 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। 2 से काटोगे, 2 छंगा 12, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 614। 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 307 हो गया, है ना। तो आप देखो यहाँ पर 2 का एक क्या बन रहा? पेयर बन रहा है। तो 2 का एक पेयर बाहर ले आओगे, 307 गुणे 2 रूट के अंदर रहेगा। तो जो भी आएगा आंसर आप कहाँ दोगे भाई? कमेंट बॉक्स में दोगे। जो भी आएगा उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। चलिए ठीक है ना, आगे भी बिल्कुल ऐसा ही हमारा बेस्ट क्वेश्चन होगा जो आपको समझना है और नोट कर लेना। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कर लेना इन क्वेश्चनों की, ताकि आप एक भी क्वेश्चन दोस्तों छोड़ कर मत आओ, आप सारे क्वेश्चन करके आओ। देखिए भाई, अगला होगा हमारा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः कितनी कितनी दी गई सर? तो 8 और 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं। एवं त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया दोस्तों? परिमाप दिया गया 132 सेंटीमीटर।
132 सेंटीमीटर हैं। तो आपसे क्षेत्रफल पूछे है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपसे क्षेत्रफल पूछे है त्रिभुज का कितना होगा, सोचो और बताओ। इस क्वेश्चन को सोचो और बताओ कितना आएगा आंसर। फटाफट तरीके से सोचो और बताओ कितना आएगा आंसर। चलिए भाई, देखो आप यहाँ पर देखो, पहले एक चीज देखो, मैंने तो कहा जो दिया है पहले उसको पकड़ो। क्या दिया सर, परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, आपको जो दिया है वो आप पकड़िए फटाफट तरीके से। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, आप जल्दी से बताओ। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कहोगे सर तीनों भुजाओं का योग होता है ना। परिमाप कितना दिया गया है, 132 मैंने रख दिया 132। दो भुजाएं दी गई हैं, एक 8 दिया गया है, एक और 11 दिया गया है, 8 और 11। तो एक भुजा आप 8 मान लीजिए, एक भुजा 11 मान लीजिए। ये भुजा पता नहीं, इसको हम सी ही मानेंगे। 8 11 कितना हो गया, 18 19। 132 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी 132 और माइनस में क्या हो जाएगा 19। ये बराबर किसके, सी के बचेगा। क्लियर, ये बराबर किसके, सी के बचेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 3 12। और ये दो दो में से एक जाएगा, एक 113 हो गया, 113। 113 बराबर के कितना हो गया, सी। 113 बराबर सी, सी बराबर तीसरी भुजा आ गई है, सी बराबर तीसरी भुजा आ गई है भाई। 8 11 और 11 8 19, 19 हो गया। अगर 132 से 19 घटा दोगे तो तीसरी साइड ही तो पता चल जाएगी ना, है ना। अब आपको क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, एक लॉजिक यहाँ पर आप पकड़ पा रहे हो क्या, बोलो, एक लॉजिक पकड़ पा रहे हो। कौन सा लॉजिक है सर, कि पहली साइड 8 है, दूसरी साइड 11 है, तीसरी साइड 113 है। तीनों साइडें बराबर ही नहीं हैं। और जब किसी त्रिभुज में तीनों साइडें बराबर नहीं, कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सर, वो होता है एस अंडर रूट एस, और ये एस माइनस ए, एस माइनस के बी, और ये एस माइनस के सी। एस मतलब पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। अगर फुल पेरीमीटर 132 है, अगर परिमाप 132 है, इसका आधा कर दोगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 66 आ जाएगा। यानी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी ना। तो सीधे रखते हैं अंडर रूट, ये यहाँ रखेंगे 66, और ये हो जाएगा 66 माइनस ए रख लीजिए आप 18। दूसरा आपका ब्रैकेट हो जाएगा 66, बी रख लीजिए आप 11। ये 8 है, सॉरी ये 8 है ना, 18 नहीं, ये 8। 66 माइनस के 11 हो गया। और तीसरी साइड आप रखोगे तो 66 माइनस के कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में संख्या आ जाएगी ना, तो माइनस में उत्तर आ जाएगा। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी आप आगे देखोगे। देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर हम देखेंगे तो 66 ऐसे रहेगा, 66 में से 8 चला जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 58 बच गया गुड़े। 66 में से 11 जाएगा तो 5 और 5 55 जो हो गया, और गुड़े यहाँ पर कितना बचा, अगर 113 में से 66 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 गया तो 7 बच गया, 10 में से 6 गया तो 40, 6 4 10 7 6 13, माइनस के 47 बच गया, माइनस के 47। अब यहाँ आप एक चीज़ सीखोगे, नई चीज़। अब देखो जब इतना बड़ा डाटा हो जाए ना, इतना बड़ा डाटा हो जाए, तो आप इसमें ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि माइनस में आ गया है। माइनस में आ गया तो जो उत्तर आएगा वो भी माइनस में आएगा, जो माइनस में आके उत्तर आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो आप यहाँ पर देखो करोगे क्या, इसका गुणा, इसका गुणा, सबका गुणा करा लोगे, सबका गुणा, एक आपके पास नंबर आ जाएगा, एक आपके पास नंबर, और उस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। वैसे हमें तो लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है, और ये 113 आ रहा है, क्योंकि परिमाप आपको दिया गया 132 सेंटीमीटर ना, और वो अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे फिर तो होता है। तो ये आपको यहाँ पर सीख लेना है, ठीक है ना। तो जो उत्तर आएगा वो हो सकता है यहाँ पर माइनस में ही आएगा। गलती क्या हुई होगी क्वेश्चन में, मिस प्रिंट में 132 के स्थान पर हो सकता है 32 रहा हो, लेकिन 132 था तब भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर 32 होता तो आप 32 16 कर देते तो भी आंसर आपका आ सकता था, ठीक है ना। तो चलो इसको लगाओ फिर आगे पहुँचते हैं, इसको लगाओ फिर भाई आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई, जल्दी से लगाओ इसे।
चलिए आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। आगे जो क्वेश्चन होगा 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है, हम कोई दिक्कत नहीं लेना। मिसप्रिंट है तो जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो हमारा सजेशन यही था कि 132 के स्थान पर अगर 32 होता तो कुछ ज़्यादा परफेक्ट होता। हो सकता है एक जो है वो गलती से लिख गया हो, ठीक है ना। अगला देखिए कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो जाएगा ना, 6 नंबर। किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है। किसी आयत का परिमाप, आयत का दोस्तों परिमाप कितना दिया गया है, 50 मीटर है। आयत का परिमाप 50 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर क्या है दोस्तों, अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। तो प्रश्न क्या पूछे हैं, क्षेत्रफल आपको बताना है। प्रश्न आपसे पूछे कि क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखिए दोस्तों कुछ समझने वाली बातें हैं यहाँ पर, बाकी अगर क्वेश्चन एक बार दिमाग में सेट कर लिए ना तो लाइफ टाइम के लिए वो सेट हो जाएंगे, वो कभी नहीं निकलेंगे। और इन्हीं देख लेना जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर इस टाइप के प्रश्न नहीं आए तब कहना आप मुझसे, क्योंकि आप अपनी बुक सॉल्व करने बैठोगे आपको हर एक टाइप का सवाल मिलेगा, उसमें आपको इसी क्लास से हर एक टाइप का सवाल मिल जाएगा। लेकिन आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आप, ठीक है ना। अब आप हमारे ऊपर ना डिपेंड रहिए कि जितना मैं बता दूं उतना ही करिए। आप यहाँ से पढ़िए चीज़ों को, यहाँ से समझिए चीज़ों को, उसके बाद बुक सॉल्व करिए अपनी। आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सबको सॉल्व कीजिए। और तब देखिए फिर आपकी तैयारी अगर 100% से प्लस ना हो जाए तब कहना, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप चाहे बैक हो चाहे एकदम फ्रेश एग्जाम हो, हम तो एकदम 25 में 25 करके ही आएंगे। ओके भाई, चलिए इस क्वेश्चन को लगाएं फिर। देखो लंबाई चौड़ाई के मामले में मेरे को कुछ नहीं पता लंबाई क्या चौड़ाई क्या, लेकिन एक चीज़ पता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 13 अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 13 अधिक है, तो जो कुछ नहीं पता उसको x मानेंगे। जो कुछ नहीं पता तो हम मानेंगे चौड़ाई हमारी क्या है सर, x है। माना है मैंने चौड़ाई x। तो दोस्तों लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 13 अधिक है, तो 13 अधिक है चौड़ाई से, तो x प्लस में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम ना। अब हमको परिमाप दिया गया, अच्छा बताओ परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। तो कहोगे सर 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, और ये किसके बराबर होगा, आपको दिया गया 50 मीटर के बराबर। अब आप यहाँ से वैल्यू रखो 2। लेंथ कितनी है दोस्तों, लेंथ है आपकी x प्लस में 13, x प्लस में 13, और प्लस में ब्रेथ कितनी है x बराबर के 50। अब आप लगाओगे देखो 2x प्लस में 13 दूना 26 प्लस में 2x बराबर में 50। ये कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें युगपत के गुणनफल, भागफल, शेषफल सब वाले में मैंने बता रखा है, ऐसे हो गया है। अब देखो 26 प्लस में उधर माइनस में 2x से मिलकर क्या बन जाएगा सर, 4x। सजाती पद जुड़ जाते हैं, 2x 4x। 26 प्लस से उधर माइनस में, तो 50 माइनस के 26, यानी 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x बराबर पूछूं तो 26 4 हो जाएगा आपका 30, 30 20 50, 20 आ जाएगा ना, 24 26 50। तो x बराबर 4 से काटेंगे 6, x बराबर 6 मीटर आ गया। x बराबर 6 मीटर आ गया, क्योंकि परिमाप मीटर में दिया गया। अगर x की वैल्यू पता है तो जो पहले आपकी लंबाई चौड़ाई है वो तो पता करो भाई, वो तो पता करो। तो 6 आया, तो यानी 6 तो आपकी चौड़ाई हो गई 6 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 प्लस में 13 यानी कि 13 अच्छा 19 मीटर। क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल होता क्या है सर, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है ना। लंबाई कितनी रख दो, लंबाई है आपकी 19 और चौड़ाई कितनी, 6 19 छंग 144 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 144 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। 144 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं भाई, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। क्लियर बात हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कल भी मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, आज आप समझ लीजिए भाई दोस्तों, है ना।
फिर कल देखना, अगर आप समझ गए हो आज तो कल के आप सारे उत्तर दे दोगे। और कल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इस टॉपिक पर मैं कल आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आपको समझना है तभी तो लगा के उत्तर बताओगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 205 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 205 वर्ग मीटर है, 205 वर्ग मीटर है, ये वर्ग मीटर है, ठीक है ना, ओके है वर्ग मीटर। यदि उसके आधार की लंबाई 41 मीटर हो, यदि उसके आधार की लंबाई कितनी है, 41 मीटर हो, 41 मीटर हो, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऊंचाई बताओ। हाइट आपको बताना है सर, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी। देखो ऊंचाई और आधार हमने पहला क्वेश्चन कराया था तभी बताया था, और कल की वीडियो में भी बताया था कि ऊंचाई आधार केवल एक ही त्रिभुज में दी हुई होती है पहले से, वो होता है समकोण त्रिभुज। वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज दिया गया कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज। हमने कैसे देखा, हमने ऐसे देखा कि सर हाइट पूछे और आधार दिया गया, तो आधार ऊंचाई पहले से किस क्वेश्चन में होती है, समकोण त्रिभुज में होती है। इसीलिए हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे बेस और गुणे हाइट। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 205। मैंने क्षेत्रफल के स्थान पर 205 रख दिया, है ना। और ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे बेस, आधार कितना है, आधार 41, और आपको हाइट नहीं पता, आप x मान लीजिए। तो आप देखो 2 इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 2 दूनी 0 1 और 2 दूनी 4, 410। ये 5 इधर बटे में इधर गुणे में, सारी चीज़ें परिमेय संख्या में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इधर बच गया आपका 41 गुणे में x, तो आप काटोगे 41 से 41 कट गया, 10 बच गया, और 10 क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो 10 x क्या मीटर है, और ये क्या आया है आपकी ऊंचाई आ गई। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ऊंचाई आपकी 10 मीटर आंसर होगा, नोट करो दोस्तों, ऊंचाई आपकी 10 मीटर है, जो यही आंसर आपका हो जाएगा। 10 मीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नोट करो। फिर आगे पहुँचते हैं अपने 8 नंबर प्रश्न पर। पहुँचे आगे ना, चलिए आगे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर तथा भुजाओं में से, बराबर भुजाओं में से, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति का मतलब जानते हो दोस्तों, परिमिति का मतलब होता है परिमाप। परिमिति कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ओके। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। बराबर भुजाओं में से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में अगर दी हुई होती है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात कितना दिया गया है, तो एक भुजा में से बराबर भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात दिया गया है भाई आपको 5:4, 5:4 है, 5:4 है। तो दोस्तों आपसे पूछे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपसे पूछे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपसे पूछे हैं। इस क्वेश्चन को आपको लगा के बताना है, इस क्वेश्चन को आपको लगा के बताना। परिमिति मतलब जानते हो क्या होता है, परिमाप। अगर परिमिति लिख कर आया तो कंफ्यूज मत होना, परिमिति मतलब परिमाप। देखो त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से, क्वेश्चन साफ साफ पहले कह रहा है कि कोई त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइडें बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो 2 साइडें बराबर मतलब 5:4 है। आप x मानिए, आप पहले मानिए, माना त्रिभुज की भुजा कितनी है,
मैंने मान लिया त्रिभुज की भुजा सर x है, मैंने त्रिभुज की भुजा x मान लिया। तो अब ये जो दो ही भुजाएं हैं ना, ये दो भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि ये जो 5 हैं ये बराबर हैं, इसलिए इसको एक बार लिखा गया। क्योंकि लाइन पढ़ो, बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा 4, यानी 5 5 2 बार है, तीसरी 4 बार है। तो हमारी साइड क्या हो जाएंगी? रेशियो। हम इसको 5x 4x नहीं कह सकते हैं। देखो दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा 4x हो गई। अब क्वेश्चन कहा गया है कि क्षेत्रफल बताना। पूछो कि परिमाप आपको दोस्तों कितना दिया गया है? परिमाप, तो परिमाप आपको दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप के नीचे परिमाप, और परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग, यही ना। और तीनों भुजाएं क्या है? 5x 4x, 5 5 10 4 14, यानी ये 14 बराबर के 5x प्लस में 5x प्लस में 4x, तीनों भुजाओं का योग। यानी ये 5 5 10 4 14 सजाती हैं, जुड़ जाएंगे। 14x बराबर में 14, तो x बराबर में 1 आ गया। अगर x बराबर 1 आ गया तो आपकी साइड क्या हो जाएंगी? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, यही ना होगी? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4। देखो भाई समझ लीजिए, यहाँ x का मान रखोगे, x का मान तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ x का मान रखोगे, यह भी 5 आ जाएगा। यहाँ x का मान रखोगे तो यह भी 4 आ जाएगा, आएगा ना। तो अब आप देखो, अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ यहाँ से। सबसे पहले सॉरी, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। आप इसको, ये है 5 और ये है 5, हमने इसका नाम रखा 4। देखो भाई, ये है 5, ये है 5, इसका नाम रखा 4। तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा बराबर नहीं है। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आप क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल सर ऐसे निकलेगा हमारा कि अगर मैं यहाँ मान लो कोई बिंदु C है, ये A है, ये B है, तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज, समझना, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ से एक लंब डालेंगे, और जो हम लंब डालेंगे ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। यानी इसके जो इधर होगा ये 2 हो जाएगा, इसके इधर 2, क्योंकि पूरा आपको 4 दिया गया है, पूरा आपको 4 दिया गया, तो 2 2 हो गया। अब देखो ये आपका राइट एंगल बन गया, ये आपका क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये भुजा आपकी कर्ण हो गई है, ये भुजा आपकी आधार हो गई है। तो लंब कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 घटाओगे तो रूट के 21 आ जाएगा। भाई देखो, अगर आप इस चित्र को नीचे निकालोगे तो आपका ऐसा चित्र बनेगा। ये 2 हैं और ये आपकी कितनी है? 5 है, 2 5। तो ये साइड कितनी आएगी? कर्ण स्क्वायर 5 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इधर जो भी x मान लिया x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इधर 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर उधर रहेगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपको? 21 रूट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू रूट 21, यानी ये क्या आ जाएगा? रूट के 21 आ जाएगा, इसकी वैल्यू रूट के 21 आ जाएगी। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज की तीनों साइडें पता है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। तो 1/2 बेस कितना है? आधार कितना है भाई बताओ? आधार 2 है, और आपका हाइट कितना है? हाइट है आपका रूट के 21, तो रूट के 21, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 21 आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। अंडर रूट 21 क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा। नोट कर सकते हो दोस्तों। हमें पता है आज की क्लास आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगी, हमें डिफिनेटली पता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। आपको ये क्लास थोड़ा कम समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपने सही से देखा है तो 1-2 प्रश्न तो आपको समझ में आए ही होंगे। अभी आप इतना सीखो, कल भी मैं इस पर क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, उसको भी सीखोगे। तो ऐसे करके आप 2 क्लासों में बिल्कुल विधिवत सीख जाओगे। बस दोस्तों काम आप मेरा आप इतना ही करना कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। खासकर उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनका बैक लगा है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा विद्यार्थी, हमारा कोई भी ऐसा सहपाठी जो मैथ ना आने की वजह से मैथ में बैक लगवाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। तो आपके अगर कोई भी नज़र में है जिसको आप लग रहा है कि इसका बैक लगा, आपका दोस्त है, कुछ भी है, उसके पास शेयर कीजिए और कहिए कि आप पहले पढ़कर देख लीजिए, समझ में आ रहा है तभी आपको पढ़ना है, अदरवाइज़ टाइम नहीं वेस्ट करना है। फिर आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए, क्योंकि बैक पेपर बहुत हाल ही में अभी आने वाला, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको लगा के आप बताओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको लगा के आपको बताओगे, ठीक है ना भाई।
क्लियर ना? लगा के बताओगे भाई? चलिए, अच्छा यहाँ से एक चीज़ तुम समझ सकते हो, एक चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी छोड़ी है, यहाँ पर क्या छोड़ी वो चीज़ समझ सकते हो। देखो, अगर आप बेस पूरा इसको लोगे ना, अगर आप बेस पूरा इसको ले रहे हो, इसके पूरा बेस ले रहे हो, तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा? उत्तर आपका दोस्तों 2√21 आ जाएगा। अगर आप पूरा बेस ले रहे हो, क्योंकि हमें त्रिभुज का बताना है, तो हम इस समद्विबाहु त्रिभुज को बताएंगे तो बेस आपका कितना 4 रखा जाएगा। अगर बेस 4 रखोगे तो 2√21 आएगा, क्योंकि यहाँ 4 रख दोगे तो 2 दूनी 4, तो √2 21, 2√21 आएगा। 2√21 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ठीक है, फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको लगाओगे आप और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो भाई, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर आगे पहुँचते हैं, चलिए फिर आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन 9 नंबर है उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 का जवाब कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में दोगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्या दोस्तों आपसे कह दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 21√3 है। 21√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 21√3 है। त्रिभुज की भुजा बताओ, त्रिभुज की भुजा बताओ, ये आपका प्रश्न है। त्रिभुज की भुजा आपको बताना है। याद रखना समबाहु त्रिभुज है, इस चीज़ पर गौर करना, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका जवाब आपको कहाँ बताना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी है। हमने तो बता दिया, थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कल इससे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और